4 फरवरी 2024 एक युवती की शादी हुई और वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। 7 फरवरी को उस युवती की जिसकी शादी हुई थी उसके मायके फ़ोन आता है कि कैसी लड़की से शादी कर दी। पहले जानते तो शादी ही नहीं करते, इतनी बीमार है, इसको तो जल्दी आओ, इसको उल्टियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या हो गया इसे। लड़की के माँ बाप नहीं थे, भाई और भाभी दोनों परेशान। किसी समारोह में गए थे कहीं, वहाँ फ़ोन आया था। भागकर वो लड़की के ससुराल पहुँचे, उसे देखा, ले आके अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर परेशान कि क्या हो गया, अभी इस लड़की को इस हालत में कैसे पहुंच गई, क्या है। बहुत सारे परीक्षण हुए, जांच हुई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। आनन फानन में कोई दवा काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर क्या हो गया। इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाभी बड़े प्यार से अपनी ननद के पास बैठी, उसे समझाया। उस दर्द में भी उसे जब अपनेपन का एहसास हुआ तो उसने भाभी से बताया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। शक्तिवर्धक दवाएं खाकर मेरे पति ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाए, बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मेरी ये हालत हो गई। ऐसे हालात में गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया गया। फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने तमाम जांचें करवाईं और फिर तो वो पता चला जिससे मानवता शर्मसार हो जाए। हैवानियत भी एक बार वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ तक मनुष्य का दिमाग चलता है। क्यों मिलती हैं ऐसी दवाएं खुलेआम, बेलगाम? क्यों होता है ऐसा दिमागी सनक? ये समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है। फैंटेसी में जीने की आदत है। और कौन सी फैंटेसी? अरे भाई, पहले क्या था? बच्चा पैदा हुआ, खेला कूदा मिट्टी में, धीरे धीरे बढ़ा, आगे बढ़ा, अच्छा ज्ञान मिला उसको, बढ़ता गया और फिर डेवलप किया अपने समय और हिसाब से। आज क्या है? अभी नाक साफ होती नहीं है लेकिन उसको हम प्लेवे में पहुंचा देते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारे समाज का कोड, जो खाज बन जाता है, आगे बढ़ता ही रहता है और इसी तरह के सनकी दिमाग के लोग हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये कृत्य किया वो कोई गंवार, गूर या वो चंबल की घाटी वाले लोग हैं। चंबल का इलाका ज़रूर है, उरई, जालौन, हमीरपुर, लेकिन लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में बैठने वाले लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, लेकिन जो दिमाग है वो सनका हुआ है। वो फैंटेसी में ऐसा काम कर गए और उसके बाद आरोप बेटी वाले पर कि तुम्हारी बेटी सही नहीं थी। यानी प्रोडक्ट है बेटी, एक प्रोडक्ट है, तुमने हमें प्रोडक्ट सही नहीं दिया, हम पहले जानते तो इसे नहीं लेते। प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो। दो परिवारों का मिलन है, शादी दो आत्माओं का मिलन है और ऐसा मजबूत बंधन जिसमें दो परिवार एक हो जाते हैं, सबका सुख दुख एक हो जाता है। लेकिन नहीं, शोषण, हवस बढ़ता जा रहा है और इसी में ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं और जितनी तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ेंगी, यकीन जानिए, परिवार नहीं चलेगा, रिश्ते सब टूट के बिखर जाएंगे। अपने इतिहास के पन्ने में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। जाहिल और जल्लादपन उसमें बहुत ज़्यादा था। फैंटेसी, वो औरतों के साथ साथ इतना संतुष्ट नहीं हो पाता था कि अपने लिए पुरुष रखता था ताकि उसे सेक्सुअली संतुष्ट कर सके। ऐसे ही तरीके से समाज में लोग हैं और कहीं कहीं बातें खुल जाती हैं तो पता चल जाता है, समाज में चर्चा का विषय बन जाता है। कहीं कहीं लोग भुगतते हैं, घुटते हैं, तड़प के परेशान हैं अंदर ही अंदर, लेकिन वो बातें बाहर निकल कर नहीं आ रही। लेकिन समाज में इस बात की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और ख़ासकर परिवारों में होनी चाहिए कि भाई शादी क्यों की जा रही है। शादी एक मिलन है, एक संबंध है। दोनों जो जिनकी शादियां हो रही हैं वो एक दूसरे को अपनी भावनाओं और योग्यताओं से लाभ पहुंचाते हैं।
न कि उनका शोषण करते हैं, उनकी हानि पहुंचाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या गलती थी उस लड़की की? 4 तारीख को विदा हुई, 3 दिन पति उसका उसके साथ रहा, 7 तारीख को उसे भयंकर रूप से वो बीमार पड़ गई और 10 तारीख को इस दुनिया से चल बसी। उसका दोष क्या था? क्या कोई समाज या फिर जो बारात में लोग गए थे या वो दोनों परिवार ये बता सकेंगे कि क्या हुआ? उस लड़की का क्या दोष है? और फिर ऊपर से ये कहना कि अगर हम जानते कि ये इतनी बीमार है तो इसका मतलब उसका इस्तेमाल पहले किया जाना चाहिए था। वो इस लायक है कि नहीं है, फिर आपको ये करना था। ऐसी मानसिकता, ये गंदगी, ये विकृति अब शादी विवाह में भी आ चुकी है। समाज को इस पर ज़रूर सोचना होगा। मैं धनंजय शुक्ल इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।